हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक को करने जा रहे हैं। बीच में हम लोगों ने 4-5 दिन का थोड़ा ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, वृंदावन में थी, तो मैं क्लास नहीं ले पाई। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम कि ये जो 10वां अध्याय है, इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपके ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वो अपने सारे ऐश्वर्यों को अर्जुन को नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की विभूतियां अनंत हैं, जिनके बारे में भगवान भी अर्जुन को पूरी तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करूंगा, मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा। तो इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 10.30 तक श्लोक किए थे। लास्ट वाला जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने गरुड़ जी की बहुत ही एक सुंदर कथा की थी। तो आई होप सो कि सबको याद होगी थोड़ी बहुत। अभी हम आज नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तो 10.31 जो श्लोक का है, ये है पवनः पवनताप पवनः पवता तामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान कहते हैं समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जितने भी पवित्र करने वाली चीजें हैं उनमें भगवान क्या है? भगवान वायु है। तो वायु की क्या क्वालिटी है? देखो, अगर वायु का कितना बड़ा गुण है कि अगर वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। वायु के बिना हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर हम लोगों ने अग्नि प्रज्वलित करनी है, आग जलानी है, तो ऑक्सीजन के बिना आग जल जाएगी? नहीं जल सकती। जैसे आपने कभी साइंस में एक्सपेरिमेंट देखा होगा, छोटे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये दिखाने के लिए कि ऑक्सीजन के कारण ही आग जलती है। वो क्या करेंगे, 2 कैंडल्स जला लेंगे, एक कैंडल के ऊपर ग्लास रख देंगे, तो जिस कैंडल के ऊपर ग्लास रखा वो कैंडल बुझ जाएगी। तो उससे पता चलता है कि भाई अग्नि के लिए, आग जलाने के लिए हवा को होना जरूरी है। जैसे ही कैंडल को ग्लास से ढका मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती बुझ गई, ऐसे उनको प्रूव करते हैं। तो अगर वायु ना हो तो ये अग्नि नहीं प्रज्वलित हो सकती। वायु ना हो हम सांस नहीं ले सकते। और वायु क्या करती है? वायु पृथ्वी से दुर्गंध को दूर करती है। आप किसी बगीचे में जाते हो, आपको वहां की खुशबू अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? क्योंकि वायु उन फूलों की खुशबू को आप तक लेके आती है। तो पवित्र करने वालों में भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं वायु हूं। जैसे लोग अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, क्या करते हैं? हवन करते हैं। हवन करने से क्या होगा? वातावरण शुद्ध होता है। आपने ये सुना होगा कि यज्ञ इत्यादि करने से वातावरण शुद्ध होता है। तो अग्नि कैसे जली? क्योंकि वायु थी। तो वायु के कारण अग्नि जली, फिर यज्ञ हुआ, फिर वातावरण शुद्ध हुआ। तो वायु क्या कर रही है? वातावरण को शुद्ध कर रही है। तो पवित्र करने वालों में भगवान क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? वायु। फिर भगवान कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब जितने भी लोगों ने शस्त्र धारण किए हुए हैं उनमें भगवान राम सबसे महान है। भगवान राम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पराक्रमी, सबसे ज्यादा ग्रेट एक वॉरियर थे। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी गलत काम के लिए हथियार नहीं उठाया। भगवान ने जब भी, भगवान राम ने हथियार उठाया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हथियार को उठाया। तो इसलिए जो भगवान राम हैं वो योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? भगवान श्री राम। मछलियों में मगर। अब जितने भी समुन्द्र में आपको जलचर नजर आएंगे उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? जिससे सब लोग डरते हैं, जो समस्त जीव जंतु हैं, वो है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ सबसे अधिक बलवान है जलचरों में। तो भगवान कहते हैं कि जलचरों में मैं क्या हूं? मगर हूं। सबसे घातक है मगरमच्छ।
और फिर भगवान कहते हैं नदियों में मैं क्या हूँ, गंगा नदी। अब गंगा नदी की महिमा की तो आ, कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दें। क्यों कहते हैं? कि गंगा नदी महान है, पवित्र है, मुक्ति प्रदान करती है। गंगा नदी में नहाने के लिए लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा नदी में नहाएंगे तो पापों से मुक्ति मिलती है। अच्छा, आप कोई साधारण जल को अगर किसी बॉटल में भर के रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो जल गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर गंगा जल है उसको आप कहीं पे भर के रखेंगे तो कहते हैं ना कि गंगा जल में जाला नहीं लगता, वो खराब नहीं होता। अब हमारे घरों में भी जो गंगा जल है वो कितने कितने सालों से पड़ा है, वो खराब थोड़े ना होता है। आप कोई और गंगा जल के सिवाय कोई आरओ का, कोई टैप का पानी भर के रख दो, वो खराब हो जाएगा और आप नहीं पी पाएंगे। लेकिन गंगा जल खराब नहीं होता। अभी तो गंगा नदी में क्या है ना कि लोगों ने गंदगी बहुत डालनी शुरू कर दी। मतलब फैक्ट्रियों का वो जो वेस्ट है वो गंगा नदी में जाती है, लोग उनके किनारे पे वैसे बहुत सारी गंदगी डालते हैं, फैलाते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो गंगा नदी के जल को दूषित कर रहे हैं। अदरवाइज गंगा नदी का जल मतलब बिना प्योरीफाई किए भी, आजकल तो आप खरीदने जाओगे तो वो प्योरीफाइड करके आपको गंगा जल को देंगे, बिना प्योरीफाइड किए भी गंगा नदी का जल खराब नहीं होता था। तो भगवान कहते हैं नदियों में मैं क्या हूं, गंगा हूं। तो ये हुई हमारा 10.31 श्लोका। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ नहीं समझ आया? ठीक है, तो आई होप सो कि सबको समझ आया। आगे चलते हैं। 10.32। तो ये श्लोका है। सर्गा नामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदत्तामहम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। तो सृष्टि की जो रचना होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? सर्ग। सर्ग और विसर्ग से ही तो रचना होती है ना सृष्टि की। मतलब बेसिकली भगवान जो है, भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए समस्त प्रकार के तत्वों को प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी उन तत्वों को यूज करके सृष्टि की रचना करते हैं, जिसको विसर्ग कहते हैं। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व प्रदान किए, ब्रह्मा जी ने उनका यूज करके सृष्टि की रचना कर दी। फिर सृष्टि को मेंटेन कौन करते हैं? भगवान विष्णु। वो हमारे पालक हैं। फिर जब प्रलय आती है तो सृष्टि का संहार कौन करता है? शिव। वो प्रलय के समय जो आपको बताया गया ना, जो रुद्र हैं, ये सब रुद्र मिलके सृष्टि का संहार करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। इस सृष्टि के आदि, सृष्टि का सृजन जिसने किया वो भी भगवान है, मध्य जो उनका पालन कर रहे हैं वो भी भगवान है, और अंत जो संहार करेंगे वो भी भगवान है। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ब्रह्मा जी अलग हैं, शिव अलग हैं, विष्णु तो सिर्फ पालक हैं, फिर भगवान यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने आप को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी के क्रोध से ही रुद्र उत्पन्न हुए हैं। तो इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान से ही आया है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान ही सभी सृष्टियों के आदि, मध्य और अंत है। आगे कहते हैं कि मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अब जितनी भी विद्याएं हैं, संसारिक विद्याएं भी बहुत सारी हैं, और भी 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। उनमें सबसे प्रमुख क्या है? अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या क्यों प्रमुख है? क्योंकि अध्यात्म विद्या से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से आजाद हो जाता है। अध्यात्म विद्या जिसको हो गई वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि सब विद्याओं में भगवान क्या है? अध्यात्म विद्या है। आइडली 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। ठीक है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। 14 प्रकार की विद्याओं में क्या आते हैं? 4 तो वेद आते हैं 14 प्रकार की विद्याओं में। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 14 प्रकार की विद्या, तो 4 इसमें वेद हो गए। 6 होते हैं इसमें वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग होते हैं, वेदांग मतलब वेदों के अंग। वो 6 प्रकार के, उसमें शिक्षा आता है। आपको इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में लिखा है कि 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। 4 वेद तो आप सबको पता ही है। वेदांग मतलब वेदों के अंग। क्या क्या हैं? 6 अंग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। इन 6 को वेदांग कहा जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है, ये 4 और 6 मिला के 10 हो गए। फिर आएगा इसमें वेदांत सूत्र। जैसे वेदांत सूत्र क्या है? यू कैन से फॉर्मूलाज, है ना। तो वेदांत के जो सूत्र हैं, तर्क ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनको मिला के 14 प्रकार की विद्याएं बनती हैं। जैसे मीमांसा कहते हैं, न्याय, धर्म शास्त्र, ये सारे मिल मिला के 14 प्रकार की विद्याएं बनती हैं। इन सब में सबसे ऊपर कौन सी है? अध्यात्म विद्या। तो भगवान कहते हैं, ये अध्यात्म विद्या मैं हूं, जिनके द्वारा आप भगवान को जान सकते हो, भगवान के पास जा सकते हो, अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकते हो। आगे है, हम इन विद्या। माता जी, 6 अंग दोबारा से बता दीजिए। शिक्षा, व्याकरण, और क्या बताया आपने? कल्प, कल्प, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। ठीक है। ये है, हो गए आपके 6 वेदांग हो गए। और उसके बाद मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 4 और होते हैं। इन सबको कहते हैं विद्याएं। ठीक है। क्योंकि शायद यहाँ पे किसी ने संस्कृत पढ़ी नहीं होगी इतनी ज्यादा, तो हो सकता है ये शब्द आपके लिए नए हों। आपको इनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो बेसिक था वो मैंने बता दिया कि 14 प्रकार की विद्याएं कौन सी होती हैं, और भगवान में अध्यात्म विद्या है। बहुत डिटेल में जब आप संस्कृत वगैरह पढ़ी होगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। ये मैं समझा देती हूँ कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। ये यहाँ पे भगवान क्या करना चाहते हैं एक्चुअली ना, वो जो पहले वाला है, अगर वेदांत सूत्र, वेदांग, इनको अलग अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर चाहिए उसके लिए। फिर बेटर है वही व्यक्ति इस लेक्चर को लगाए जो संस्कृत में बहुत विद्वान पंडित हो। मैं आपको समझाऊंगी, कुछ गलत ना बता दूं। तो इसलिए हम इस पार्ट को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं 14 प्रकार की विद्याओं के, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिए। तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो तर्क शास्त्र क्या होता है? देखो, जो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ बेसिकली 3 प्रकार का होता है। जल्प, वितंडा, वाद। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जल्प, वितंडा और वाद ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। शास्त्रार्थ बेसिकली क्या होता था कि जैसे कोई विद्वान पंडित है, जैसे किसी आपने शास्त्रार्थ मैंने आपको सुनाया था, कौन सा शास्त्रार्थ सुनाया था मैंने आपको, याद है किसी को? बहुत अच्छा शास्त्रार्थ सुनाया था, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। जिसमें वो कहते हैं ना कि साबित करो कि आपकी माँ, यमुनाचार्य का सुनाया था शायद मैंने आपको, यहाँ तक मैं। हाँ माता जी, सुनाया हाँ, था। हाँ मैंने आपको यमुनाचार्य का शास्त्रार्थ सुनाया था, जिसमें जो यमुनाचार्य होते हैं वो किसी राजा का पुरोहित होता है, उसको डिबेट के लिए वो करते हैं, उसको ललकारते हैं, एक ढंग से चुनौती देते हैं डिबेट के लिए। तो वो होता है मतलब किसी को चुनौती देना कि तुम्हारा ज्ञान बड़ा है कि मेरा ज्ञान बड़ा है। ठीक है। तो किसी की बात का हाँ जी। खंडन करना, या उसका समर्थन करना, एक ढंग से डिबेट कह सकते हैं। एग्जैक्टली दिस इज नॉट डिबेट, लेकिन ये 3 प्रकार का शास्त्रार्थ होता है। सबसे माता जी, हाँ जी। माता जी, एक तो वो भी आपने सुनाई थी ना, अष्टावक्र वाली, उसने भी अच्छा, शास्त्रार्थ किया था। अच्छा। हाँ, अच्छा, अष्टावर्क। अष्टावर्क।
और शास्त्रार्थ का मैंने कभी आपको सुनाया नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अष्टावक्र का शास्त्रार्थ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। किसी दिन समय लगेगा तो जरूर हम उस शास्त्रार्थ को मैं आपको सुनाऊंगी किस दिन माता सैटरडे। जी वो वहां गए थे ना, जनक जनक के यहाँ गए थे ना, नहीं शास्त्रार्थ नहीं करने के लिए नहीं बुलाया नहीं था उनको। नहीं, वो जनक के यहाँ पे नहीं गए थे शास्त्रार्थ करने। वो एक अलग कथा है, वो मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगी। अष्टावक्र का जनक के यहाँ पे तो वो शास्त्रार्थ करने नहीं गए थे, वे तो जनक को खैर ज्ञान देने के लिए गए थे। शास्त्रार्थ का वर्णन उनका अलग से है, वो किस दिन करेंगे हम। तो पहले हम शास्त्रार्थ कितनी प्रकार का होता है, भगवान ने यहाँ पे कौन से शास्त्रार्थ में अपने आप को क्या बताया है, मैं क्या हूं, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले होता है जल्प। जल्प क्या होता है? जल्प का उद्देश्य क्या होता है? जल्प का उद्देश्य होता है कि अपने आप को सही बताना, दूसरे को गलत बताना। ठीक है, कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, इसको कहते हैं जल्प। ठीक है। अब इसमें कैसे दूसरे पक्ष को हराते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरा पक्ष जीते और दूसरा पक्ष हार जाए। दो पार्टी डिबेट कर रही हैं, तो मैं बोलूं मैं जो कह रही हूं वो सही है, दूसरा जो बंदा कह रहा है वो गलत है, तो उसको बोलेंगे जल्प। इसके लिए कुछ भी यूज किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया में आप छल यूज कर सकते हो, कपट यूज कर सकते हो, तर्कहीनता यूज कर सकते हो, कोई भी धोखाधड़ी यूज करो, पर अपने आप को सही बताओ और दूसरे व्यक्ति को गलत बताओ, इसको बोलते हैं जल्प। जल्प का उद्देश्य क्या होता है? जल्प का उद्देश्य होता है अपनी जीत, अपने पक्ष की जीत। कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा के, छल से कपट से अपने पक्ष को जीत, मतलब जितवा दो। किसी ने बोल दिया कि जैसे सूर्य काला है, तो साबित कर दो सूरज काला है, चाहे वो सत्य है चाहे वो नहीं है, बस साबित कर दो। जैसे अभी खैर वो शास्त्रार्थ तो नहीं था, मैंने भी आपको जब गरुड़ जी की स्टोरी सुनाई, तो जब विनिता में और क्रुद्धु में झगड़ा हुआ, तो विनिता ने बोला कि ये जो घोड़ा है उच्चैश्रवा, इसकी पूंछ वाइट है। क्रुद्धु ने कहा काली है। हालांकि उस घोड़े की पूंछ वाइट थी, लेकिन क्रुद्धु ने अपने बेटों को बोला कि इस सांप की पूंछ पे लिपट जाओ, तो उसने छल का सहारा लेकर सामने वाले को हरा दिया। हालांकि वो शास्त्रार्थ की एग्जाम्पल नहीं है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरे को हरा दिया वो छल यूज करके। चाहे सही चीज इस्तेमाल करो चाहे गलत, पर दूसरे पक्ष को गलत ठहरा दो, खुद को सही बता दो, इसको कहते हैं जल। फिर आता है वितंडा। वितंडा में क्या? हाँ जी। माता जी जो जल्प है ये भी मतलब शास्त्रों के आधार पे करते हैं कि अपने मतलब कोई भी टॉपिक पे करते हैं? मतलब किसी भी बात पे एक डिबेट हुई, ठीक है, किसी बात पे एक डिबेट हुई, उसमें आप सही हो चाहे नहीं हो, बस झूठ तूफान बोल के खुद को सही साबित कर दो, दैट इज जल्प। मतलब इसमें शास्त्र नहीं होते इसमें? अब शास्त्र तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो कुछ कुछ भी ढंग से तोड़ो मरोड़ो शास्त्रों को, जो मर्जी करो, बस ठीक है मतलब। खुद को सही साबित करो। ठीक है। तो ठीक है मतलब। अब जैसे हम लोग भगवत गीता यथारूप बोलते हैं, हम यथारूप, ठीक है, यथारूप का अर्थ क्या है कि प्रभुपाद जी ने इनके तात्पर्यों को वैसे ही प्रस्तुत किया है जैसे भगवान कृष्ण कहना चाहते थे, उसी भाव को पकड़ा हुआ है। जो आचार्यों ने लिखा वही उसमें बताया गया है। कई लोग इसका अलग अलग व्याख्या करते हैं, गलत अलग गलत करके। भगवत गीता गलत नहीं है, उसकी व्याख्या ऐसे कर दी, उसमें भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि भगवान निराकार है, लेकिन लोगों ने उसको ऐसे एज्यूम कर लिया कि नहीं ये निराकार, भगवान ने ऐसे बताया है कि मैं निराकार हूं, है ना। तो शास्त्र सही है, लेकिन किसी ढंग से भी तोड़ मरोड़ के अपनी बात को सही साबित कर दो, दूसरे को गलत। फिर आता है वितंडा। वितंडा में क्या होता है? वितंडा का अर्थ होता है दूसरे पक्ष का खंडन। अब एक तो होता है कि मैं सही हूं तुम गलत हो, ठीक है, मतलब मेरे पास मेरा पॉइंट होना चाहिए कि मेरा ये पॉइंट सही है, तुम्हारा पॉइंट गलत है। वितंडा में क्या होता है, मेरे पास अपना कोई पॉइंट ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं है, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि दूसरे पक्ष की हार होनी चाहिए, कि आपने जो बोला वो बात गलत है। मेरे पास अपनी रखने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, मेरे पास अपने कहने के लिए कोई बात नहीं है, बस जो सामने वाला बंदा कह रहा है उसको आपने गलत साबित करना है, बस। खुद को सही नहीं साबित करना, दूसरे को गलत साबित करना है, बस। समझ आई?
कि मेरे पास जी मेरा कोई माता जी। मुद्दा नहीं है, बस आप जो बोल रहे हो आप गलत हो, और मैं इसको मतलब तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी तर्क के आधार पर मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। ये होता है वितंडा। जल्प और वितंडा में क्या अर्थ है? जल्प में मेरा क्या उद्देश्य है कि मुझे अपने पक्ष को जिताना है, मैं जीत जाऊं, ये उद्देश्य है। वितंडा में होता है मैंने तुम्हें हराना है। मेरी जीत मेरे लिए जरूरी नहीं है, बस तुम्हें हराना जरूरी है, मेरे पास अपना कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम्हारे पॉइंट को गलत साबित कर। ठीक है। तीसरा जो शास्त्रार्थ होता है वो होता है वाद। अब वाद क्या होता है? वाद में दो व्यक्ति आपस में तर्क वितर्क करते हैं, किसी मुद्दे मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य खुद को सही साबित करना या दूसरे को गलत साबित नहीं करना, ये दोनों नहीं होते। इसमें दोनों पक्ष तर्क वितर्क करके एक कॉमन, एक ट्रुथ की खोज करते हैं कि सच्चाई क्या है, वास्तव में सत्य क्या है। उसमें ये नहीं है कि तुम हार जाओ, मेरी बात सही है या तुम गलत हो, या तुम्हें हराना ही मेरा मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें दोनों पक्ष अपना अपना अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार रखते हैं, और जो सही होता है उसको दोनों पक्ष एक्सेप्ट कर लेते हैं। सत्य की खोज वाद का उद्देश्य होता है, किसी सिद्धांत को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना। ठीक है। तो वाद का उद्देश्य है सत्य की खोज। हम्म। तो जल्प वितंडा और वाद में सबसे बढ़िया क्या है बताओ? वाद माता जी। वाद सही है ना? कि ऐसा नहीं कि खुद को ऊंचा रखना है दूसरे को नीचा दिखाना है, वाद सबसे अच्छा है ना। तो यही भगवान बता रहे हैं कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, वाद प्रवदता प्रवदतामहम। समझ आया वाद क्या होता है? तो यही शास्त्रार्थ में जो वाद है वो भगवान। क्लियर हो गया? जी माता जी। आगे चलें। कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, आगे चलते हैं। 10.33 श्लोका पे चलते हैं। श्लोका है, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वद्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षरः कालो धाता हम विश्वतोमुखः। इसमें भगवान कहते हैं, अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं, और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। देखो, पहले तो जो इजी वाले हैं वो कर लेते हैं। जितने भी रचनात्मक कार्य लोग करते हैं, या कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हैं, या कोई रचना कर रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख कौन है? ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो पूरे संसार की रचना की है ना। उनसे अच्छा सृष्टा कोई हो सकता है? नहीं। तो रचना करने वालों में, सृष्टा में सबसे प्रमुख कौन है? ब्रह्मा जी, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टाओं में भगवान क्या है, सृजन करने वालों में भगवान क्या है? ब्रह्मा है। और भगवान क्या कहते हैं? मैं शाश्वत काल भी हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जितने भी मारने वाले हैं उनमें सबसे ऊपर कौन? काल। जिस व्यक्ति का जन्म हो गया उसकी मृत्यु तो उसी क्षण निश्चित हो जाती है। काल के चक्कर से कोई नहीं बच सकता। काल सर्वभक्षी है वो। पशुओं को भी नहीं छोड़ेगा, पक्षियों को भी नहीं छोड़ेगा, मनुष्यों को भी नहीं छोड़ेगा। तो मारने वालों में सबसे ऊपर कौन? काल। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ठीक है। लास्ट वाली दो लाइनें समझ आ गई। अब फर्स्ट लाइन पे चलते हैं। अक्षरों में मैं अकार हूं। इसका अर्थ क्या है? देखो, आ, जो संस्कृत व्याकरण है, या फिर चलो थोड़ा इजी लैंग्वेज में करते हैं। आप जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी शब्द आप अकार के बिना बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। जैसे आप बोलो म, जब आपने म बोला, तो जब म बोलेंगे तो लास्ट में अ लगाना पड़ा कि नहीं? आ के बिना म बोल सकते हो? नहीं माता। ठीक है। अब बोलो स, स के लास्ट में भी क्या आया? अ, है ना? स नहीं बोल सकते, या के बिना बोलो क। तो क, क और अ को मिला के बना है।
तो कोई भी शब्द, अब य बोलो, र बोलो, ल बोलो, क्या कोई शब्द आप अकार के बिना बोल सकते हो? कोई ऐसा व्यंजन है जो आप अ के बिना बोल सकते हो? है कोई कोई? नहीं है माता नहीं। ठीक है। तो अक्षरों में भगवान कह रहे हैं कि मैं अकार हूं, क्योंकि उसके बिना कोई भी उच्चारण ही नहीं हो सकता किसी अक्षर का। ठीक है। वैसे भी जब आप स्वर और व्यंजन हिंदी में आपने करे होंगे तो सबसे पहले क्या आता है? अ। ठीक है। तो अ के बिना किसी भी अक्षर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अक्षरों में वो क्या है? अकार, मतलब अ है। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? अम समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। आपने हिंदी में समास पढ़ा है किसी ने? जी माता जी। तो हो सकता है कुछ लोगों ने व्याकरण में पढ़ा तो किसी ने क्या, सबने ही पढ़ा होएगा समास जो होते हैं। अच्छा, आप भूल गए होंगे समास क्या होते हैं। मैं आपको ना कुछ शब्द बताऊंगी, फिर आपको याद हो जाएगा। जैसे आपके कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीला है अंबर जो, तो उसको क्या कहेंगे? नीलांबर। है हाँ ना? हाँ। तो आप बोलते हैं आ, पीत है अंबर जिसका, है ना? तो पीतांबर, जैसे 10 है आनन, तो दशानन बोलते हैं ना। जैसे 10 है सिर जिसके, दशानन। ठीक है। ये हाँ जी होता है। माता जी, ये बात सही है। ये पढ़ा है ना आपने? ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल पढ़ा है। हाँ, नीला है कमल जो, नीले रंग का कमल, तो उसको क्या बोलोगे? आकाश। नीलकमल। 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 हाँ, ये समास होते थे, शायद अभी भूल गए होंगे, लेकिन कभी, जैसे जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, 4 हैं रास्ते जो, तो वो चौराहा बन जाता है। तो ये, चौराहा, हाँ। हाँ, तो इसको बोलते हैं समास। समास का अर्थ क्या होता है? जब दो शब्दों को मिला के कोई ना नया शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के जब एक तीसरा शब्द बनता है जो कि छोटा होता है। जैसे पीला है अंबर जिसका, तो पीला है अंबर जिसका, इन चारों को मिला के हमने बना दिया पीतांबर। ठीक है। तो 10 है आनंद जिसके, तो 4 शब्दों को मिला के बना दिया दशानन। तो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिला के जब कोई नया शब्द बनता है जो कि छोटा होता है, तो उसको समास कहते हैं हिंदी में। ठीक है। अब समास कितनी प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और अव्ययीभाव। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। ये व्याकरण का टॉपिक है, हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम व्याकरण की क्लास तो लगा नहीं रहे। ये जो समास होते हैं उसमें ना दो पद होते हैं। जैसे एक प्रधान पद होता है, ठीक है, और एक दूसरा गौण पद समझ लो। पहला मुख्य होता है, दूसरा गौण होता है। भगवान कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास वो होते हैं जिसमें जो दो दो पद है, पहला और लास्ट वाला, दोनों ही प्रधान होते हैं। जैसे राम कृष्ण, तो राम कृष्ण में राम भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है। दाल रोटी, इस शब्द में दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है। माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है इसमें। ठीक है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। बाकी सब में ऐसा नहीं होता। बाकियों में किसी में पहला पद मतलब वो हो जाता है प्रधान, ठीक है, किसी में दूसरा पद प्रधान हो जाता है। तो ऐसे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो समासों में क्या है? द्वंद्व समास सबसे उत्तम होता है क्योंकि इसमें दोनों पद, पहला और दूसरा, दोनों ही प्रधान होते हैं। माता पिता, राम कृष्ण, दाल रोटी, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। तो भगवान कह रहे हैं समासों में मैं क्या हूं? द्वंद्व समास। ठीक है। अगर किसी ने और समझना हुआ समास क्या होते हैं तो फिर गूगल करो और समासों के बारे में पढ़ो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि द्वंद्व समास क्यों भगवान अपने आप को बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रश्न है इस श्लोक में 10.33 में? समझ आ गया सबको? माता जी लास्ट वाला दोबारा समझा देना, लास्ट वाला।
ये समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। हाँ हाँ हाँ। समास क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिला के कोई नया शब्द बनता है जो कि छोटा होता है। आपने किसी को ये बताना हो कि जहां से चार रास्ते निकलते हैं तो आपको चार शब्द यूज करने पड़े ना। हम नॉर्मली क्या अरे बोलेंगे? मत, ये चौरस्ता है, ये चौराहा है, तो वो समास हो गया। तीन चार शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया जो कि छोटा है। ठीक है। ये इसको बता दी माता जी, जो हाँ, दूसरा माता पिता वाला जो आपने बताया। हाँ बताती हूँ। तो इसमें जैसे हम बोले कोई राजा का बेटा है ये, ठीक है, राजा का बेटा की बजाय हम बोल दे राजपुत्र है ये, तो वो समास हो गया। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, उनमें द्वंद्व समास सबसे अच्छा होता है। क्यों? सबसे इसको भगवान द्वंद्व समास को क्यों कह रहे हैं कि मैं मतलब द्वंद्व समास हूं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ना एक प्रधान पद होता है, गौण पद होता है, मतलब एक ज्यादा मुख्य होता है, एक मुख्य नहीं होता। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है उसमें पहला और दूसरा, जैसे माता पिता, दो पद हो गए ना, एक माता एक पिता, वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही मेन होते हैं। तो इसलिए भगवान अपने आप को द्वंद्व समास कह रहे हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से तब पता लगेगा जब गूगल खोल के समास को पढ़ोगे। पर इस क्लास में हम समास को डिस्कस आ नहीं गया माता जी समझ, आ गया आ गया। आगे। ठीक है, राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू व्याकरण, हिंदी व्याकरण, तो इतना उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता इतना बीच में घुसने का ना उसके। बाकी अगर आप करना चाहो तो गूगल करके पढ़ लेना। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो आज हम नया श्लोका शुरू नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय कम है। तो कल हम लोग नया श्लोका अपना स्टार्ट करेंगे 10.34 से। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ पे विराम दें। राइट। ठीक है जी, हरे कृष्णा। कल की क्लास में मिलते हैं सब। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।